नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत जोशी, आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। आज हम लोग बात करेंगे जोरावर टैंक के बारे में। बहुत सी डिटेल निकलकर सामने आई है। अब ये क्लियर हो गया है कि किस प्रकार से ये टैंक बनाया जाएगा और एलएनटी के द्वारा कितना बनाया जाएगा। थोड़ा सा हम लोग पुरानी डिटेल पे बात कर लेते हैं, तब ज़्यादा आपको आगे की न्यूज़ समझ में आएगी। आपको पता है कि चीन के जो लद्दाख में डिप्लॉयमेंट हुआ था हल्के टैंक का, टाइप 15 टैंक का, उसके एवज में या उसके विरोध में भारत के पास कोई भी हल्का टैंक नहीं था। हमारे पास भारी टैंक थे जो कि एयरलिफ्ट करके वहां तक नहीं ले जा सकते हैं, माउंटेनियस रीजन तक नहीं ले जा सकते हैं। जो हैवी टैंक होते हैं जिसमें कि अर्जुन टैंक है, T-72 टैंक है और T-90 टैंक है। अर्जुन टैंक तो बिल्कुल डेजर्ट के लिए बनाया गया है। T-90 और T-72 हल्के हैं, 50 टन कैटेगरी के हैं, पर फिर भी इनको माउंटेनियस रीजन में डिप्लॉय नहीं किया सकता है। इसका मतलब ये है कि चीन के खिलाफ जो हमारा टैंकों का डिप्लॉयमेंट है वो बहुत अधिक ऊंचाई पर हम नहीं कर पाएंगे। लोअर एरिया में, लोअर माउंटेनियस एरिया में ही उसका डिप्लॉयमेंट रखा जा सकता था। इसके लिए भारत को यह जरूरत हुई कि लाइट टैंक डेवलप करना है। अब लाइट टैंक के जो डेवलपमेंट की बात थी वो पिछले साल ही निकलकर सामने आई थी और चीन आक्रामक रूप बनाया हुआ है, तो हमें जल्द से जल्द ये टैंक चाहिए। इसलिए डीआरडीओ ने एलएनटी के साथ हाथ मिलाया। डीआरडीओ एलएनटी के द्वारा जो प्रोटोटाइप है वो इसी साल हमें बना लेना है, या बन जाएगा, रोल आउट हो जाएगा और अगले साल से उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सी ऐसी चीज होंगी जो कि रेडीमेड इस्तेमाल करी जा रही होंगी। पूरा का पूरा टैंक डेवलप करना इतने छोटे समय में मजाक बात नहीं होती है और बहुत ज़्यादा इसमें पैसे लगाने की आवश्यकता पड़ती है, या इसमें R&D का फंड बहुत ज़्यादा लगेगा। तो फिर ये सोचा गया कि K9 वज्रा T के, जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन है, कोरिया की गन है, जिसको कि भारत भी इस्तेमाल कर रहा है, एलएनटी के द्वारा बनाया जा रहा है, उसी का क्यों नहीं इस्तेमाल कर लें। पर अगर उससे टैंक बनाना होता या उसका इस्तेमाल करके टैंक बना रहे होते, उसका हल इस्तेमाल करके, उसकी चेसी इस्तेमाल करके या उसका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके, तो लगभग 35 से 30 टन का वो हो जाएगा। पर जो डीआरडीओ को चाहिए, भारत को चाहिए, वो 25 टन से नीचे का चाहिए। इसलिए एक नया हल बनाने की जरूरत महसूस हुई। अब हल बनाने में डीआरडीओ का एक्सपीरियंस है। अर्जुन टैंक को ही हम लोग ले लेते हैं, हल्का तो नहीं है पर हल काफी अच्छा उसका है। इसीलिए डीआरडीओ एलएनटी के द्वारा हल खुद ही बनाया जाएगा। अब ये खबर आ रही है, इसमें जो टरेट होगा वो हम बेल्जियम से लेंगे और इसमें जो इंजन होगा वो जर्मनी की कंपनी MTU से लिया जाएगा। किसी भी टैंक के प्रमुख पार्ट यही होते हैं, हल, टरेट, इंजन और ट्रांसमिशन। इसमें से दो मेन चीजें तो हम लोग बाहर से ही ले रहे हैं। आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि ये किस प्रकार का इंडिजिनस प्रोजेक्ट हुआ जिसमें कि लगभग 50% चीजें तो बाहर से ही ली जा रही हैं। बाहर से ली जाने वाली चीजों से कम इंपॉर्टेंट है उसको घर के अंदर ही बनाया जा रहा है, या अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि बहुत सी चीजें इसकी इंडिजिनस नहीं है और जोरावर टैंक को एक इंडिजिनस प्रोजेक्ट कहना बेवकूफ़ी भी होगी और धोखा भी होगा। पर हम लोग विश्व के अन्य प्रोजेक्ट को भी अगर हम लोग ले लें या अन्य प्लेटफॉर्म्स को ले लें, हथियारों को ले लें, तो उसमें कई देश आपस में मिलकर हथियार डेवलप करते हैं। कई कंपनियां मिलकर हथियार डेवलप की हुई होती हैं जो कि अलग अलग देशों की होती हैं। इसलिए किसी भी हथियार को एक कंपनी द्वारा एक देश के अंदर डेवलप करना आज के समय के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, अगर उस हथियार को स्टेट ऑफ आर्ट हथियार बनाना है तो। बात करते हैं जोरावर की। जोरावर में क्या किया जाएगा? जोरावर में हल, जैसे मैंने बताया कि डीआरडीओ का ही लगेगा। इसमें जो इंजन है MTU का, कहीं कहा जा रहा है कि 1000 हॉर्स पावर का, कहीं कहा जा रहा है कि 800 हॉर्स पावर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें जो मेन है टरेट, जिसमें कि बैरल भी लगी होगी, वो बेल्जियम की एक कंपनी है जॉन कॉकरेल, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस टरेट का जो नाम है वो नाटो ने रखा हुआ है 3105, क्योंकि नाटो में इस टरेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें नाटो स्टैंडर्ड की कॉकरेल की 105 mm की हाई प्रेशर गन है, जो कि बैरल है, जो कि -10 डिग्री और +42 डिग्री के एलिवेशन पर वर्क कर सकती है। इसमें ऑटो लोडर लगा हुआ है जो कि 12 से 16 राउंड पर मिनट ऑटो लोड कर सकता है, एम्यूनिशन का ऑटो लोड कर सकता है। और ये जो टरेट है वो एंटी टैंक गाइडेड वेपन भी फायर कर सकती है, ये कैपेबिलिटी भी है इसमें। साथ ही साथ ये टरेट फुली डिजिटल वेपन स्टेबलाइजेशन के साथ आती है, डिजिटल फायरिंग कंट्रोल सिस्टम के साथ आती है, जिससे कि इसके टारगेट को भेदने की जो क्षमता है या जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें एक 7.62 कोएक्सियल मशीन गन लगी होती है। सेकेंडरी आर्मामेंट में अगर हम लोग बात करें तो पिंटल माउंटेड 7.62 mm या 12.7 mm की मशीन गन लगाई जा सकती है। इसके अलावा इसमें 40 mm की ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर भी लगाया जा सकता है। इसमें थर्मल इमेजर भी लगा हुआ है, रात के समय में भी इसमें आसानी से फायरिंग की जा सकती है। पूरा एक वेपन स्टेशन है ये, जो कि हमें आवश्यकता पड़ेगी अपने हल्के टैंक के लिए, तो इसको लगाया जाएगा। जो इंजन है वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें जर्मन कंपनी MTU, जिसके पास बहुत ढेर सारे ऑर्डर हैं, विश्व में मैक्सिमम कहीं इंजन इस्तेमाल होते हैं जर्मनी के, तो वो MTU कंपनी के ही इस्तेमाल होते हैं। भारत में
अर्जुन टैंक में भी इसी कंपनी के इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं इसके ऑर्डर की, तो डीआरडीओ के द्वारा इसका पहला ऑर्डर अब एलएनटी को दिया गया है। इसमें एक जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी थी जो कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने पास किया हुआ था, वो 7 रेजिमेंट की किया हुआ था, जिसमें कि पर रेजिमेंट 45 टैंक होने वाले थे। इसमें पहला रेजिमेंट एलएनटी के द्वारा ही बनाया जाएगा, क्योंकि एलएनटी के द्वारा इस प्रोटोटाइप को इसी साल बना दिया जाएगा, क्योंकि इसमें केवल अब असेंबली का पार्ट ही रह गया है और अगले साल से इसका निर्माण स्टार्ट कर दिया जाएगा। पहले रेजिमेंट की यानी कि 45 टैंक एलएनटी के द्वारा ही बनाए जाएंगे, बाकी जो 6 होंगे वो मेक इंडिया की कैटेगरी में बनाए जाएंगे, यानी कि किसी तीसरे पार्टी को, या हो सकता है कि एलएनटी को ही इसका ऑर्डर फिर से दोबारा चले जाए। एलएनटी आप जानते हैं कि K9 वज्रा टी ऑलरेडी बना रही है, उसकी फैसिलिटी हो सकता है इस्तेमाल की जा सके क्योंकि वो अभी खाली पड़ी हुई है। हालांकि K9 वज्रा टी का फिर से ऑर्डर 200 क्वांटिटी में गन्स का ऑर्डर दिया जा सकता है, ये फाइनल है भविष्य में, पर जब फैसिलिटी है तो हो सकता है कि उसी में इसका निर्माण स्टार्ट कर दिया जाएगा। इतनी ही डिटेल इससे निकलकर सामने आई है। हम ये मान सकते हैं कि अगले साल चीन के खिलाफ हमारा भारत में डेवलप किया हुआ टैंक, हल्का टैंक हम डिप्लॉय कर पाएंगे अपने ऊंचे ऊंचे इलाकों में। आपका ये जो बहुत सी जगह से सोर्सिंग करके असेंबली करके एक लाइट टैंक बनाने का जो प्रक्रिया है, उस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा तो यही मानना है कि बहुत सी चीजें डेवलप करने में समय बर्बाद करने से बेहतर है कि कुछ चीजें बाहर से ले लो, असेंबली करो, अपनी आवश्यकताएं पूरी करो, धीरे धीरे उनका सब्स्टिट्यूट जुटाते रहो और उसको इंक्लूड करते जाओ और उसको फुल्ली इंडिजिनस प्रोजेक्ट में कंप्लीट कर दो या कन्वर्ट कर दो। मेरा तो ये मानना है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आपको एक बड़ा आंसर जरूर देंगे। इस वीडियो समझ के सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में लीजिएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।